बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमामी अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है लेवल ऑफ प्रोडक्ट। मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के, क्यों ये लेवल्स मद्देनजर रखे जाते हैं इसके बारे में मैं डीपली डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, मकसद ये होता है कि जब भी कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करने के लिए कंपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराती हैं। हर कंपनी का मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट नेचर। होता क्या है, कंपनी है, कोई फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन इंट्रोड्यूस कराने से पहले कुछ चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करने के लिए। अच्छे से कंज्यूमर की नीड फुलफिल हो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तो कुछ लेवल्स होते हैं प्रोडक्ट के, 3 तरह के लेवल होते हैं। आज मैंने ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर एक डायग्राम भी बनाई है, एक तरह का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को तीनों के तीनों लेवल इजीली समझ में आ सके कि प्रोडक्ट के लेवल होते क्या क्या है। अगर ये तीनों लेवल प्रोडक्ट के अंदर मौजूद होंगे तो एक कंज्यूमर या एक कंपनी ये कह सकेगी कि यार ये जो प्रोडक्ट है ना ये मुकम्मल है, ये मेरी नीड फुलफिल करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, मुकम्मल है। तो इन 3 लेवल्स का होना जरूरी है। एक एक करके आज हम समझेंगे कि वो लेवल ऑफ प्रोडक्ट होते क्या है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन की हुई है। मैंने एलईडी बल्ब की एग्जाम्पल ली है। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी प्रोडक्ट एग्जाम्पल के तौर पर ली जा सकती है, लेकिन मैंने समझाने के लिए, ताकि जब मैं लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बताऊंगा तो यकीनी तौर पर मैं एग्जाम्पल की तरफ भी आऊंगा, एग्जाम्पल से इसको रिलेट कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। होता क्या है कि जब भी कंपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है मार्केट में ताकि कंज्यूमर की नीड को फुलफिल कर सके, तो उसको 3 चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट कंपनी इंट्रोड्यूस करा रही है, मार्केट में ला रही है, उसका मकसद क्या है, वो किस नीड को फुलफिल करेगी, कंज्यूमर की किस नीड को फुलफिल करेगी वो प्रोडक्ट। तो वो पहला पार्ट होता है आपका कोर बेनिफिट्स। ये आप अंदर देख सकते हैं सेंटर में। सबसे पहले प्रोडक्ट की जो चीज देखी जाएगी, सबसे पहले प्रोडक्ट में देखा जाएगा कि इसके कोर बेनिफिट्स क्या है, इस प्रोडक्ट के जरिए कंज्यूमर को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उसकी नीड किस तरह से फुलफिल होगी, या उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए कौन सी चीजें हमें ऑफर करनी होंगी। तो ये चीज सबसे पहले मद्देनजर रखी जाती है, यानी सबसे पहले प्रोडक्ट के अंदर उसके कोर बेनिफिट्स देखे जाते हैं। और इस स्टेज को कहते हैं, ये जो कोर बेनिफिट्स का स्टेज है यहां मैं मेंशन कर देता हूं, इस स्टेज को कहते हैं कोर प्रोडक्ट। इस स्टेज को क्या कहते हैं, कोर प्रोडक्ट। यानी आप सबसे पहले प्रोडक्ट का कोर पार्ट चेक करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोडक्ट का, ये कंज्यूमर की कौन सी नीड को फुलफिल करने जा रही है मेरी प्रोडक्ट, कंपनी सोच रही है। उसके बाद जब कोर बेनिफिट, अब मैं इसको रिलेट भी कराऊंगा एग्जांपल से, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेवल्स बता दूं। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है, आप ये देखें, वो ये वाली जो लेयर है, मैंने पहली लेयर एक्सप्लेन की, अंदर का सेंटर पॉइंट, यानी कि क्या सबसे अहम चीज होती है कोर बेनिफिट्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आप बेनिफिट्स क्या दे रहे हैं अपने कंज्यूमर को अपनी प्रोडक्ट के थ्रू। उसके बाद अगली देखें लेवल क्या बताया जा रहा है, अगला लेवल है उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज है पैकेजिंग, के प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होगी वो कैसी होगी, किस तरह से उसको डिजाइन करना है, क्या कलर रखना है, कहां पर नाम आना चाहिए, कहां पर लोगो आना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। और ये पूरी एक साइंस है जो कि मार्केटिंग के अंदर पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है कि लोगो कहाँ प्लेस करना होगा, नाम किस तरह रखा जाएगा, क्या टैगलाइन रखी जाएगी, ब्रांड नेम क्या होगा। तो यही चीजें देखें यहाँ पे मेंशन है कि प्रोडक्ट की फीचर्स क्या होंगी, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनकी क्वालिटीज हैं जो कि आप ऑफर कर रहे हैं। इसके अलावा पैकेजिंग, प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको डिजाइन करना, ब्रांड नेम सिलेक्ट करना, कि प्रोडक्ट तो आ गई मार्केट में, आप उसको एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम देना होता है, ताकि जब भी कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदने जाए तो वो जो नाम जो अपने मुंह से निकालेगा कि भाई ये जो है मुझे ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, तो वो नाम से ही मांगेगा। जैसे मुख्तलिफ ब्रांड्स होते हैं, मोबाइल में भी अगर हम देखें नोकिया है, ये ब्रांड है, ब्रांड नेम है ये, तो इसी तरह ही प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। तो ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम आप सेकंड लेयर पे हैं। उसके अलावा क्वालिटी लेवल जो प्रोडक्ट की है ना, अच्छा होता क्या है, कंपनी मुख्तलिफ क्वालिटीज की प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराती है।
लोअर लेवल, अपर लेवल, उससे अपर लेवल, मतलब मुख्तलिफ क्वालिटीज होती हैं प्रोडक्ट की। कभी कभार एक ही क्वालिटी होती है, स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा क्वालिटी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो गई, लेकिन कभी कभार 3-4 क्वालिटीज की सेम प्रोडक्ट होती है, सेम मतलब यानी उसका ब्रांड नेम होता है, लेकिन क्या होता है क्वालिटीज का डिफरेंस होता है, हल्की क्वालिटी, उससे अच्छी क्वालिटी, उससे अच्छी क्वालिटी, इस तरह की भी हमें मिसालें मिलती हैं। तो यही चीज बताई जा रही है कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग, सबसे पहले तो आपने कंज्यूमर की नीड को किस तरह फुलफिल करना है, यानी कोर बेनिफिट्स आप क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट के थ्रू। उसके बाद उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी है, उसमें उसके फीचर्स क्या क्या है, डिजाइन क्या होगा प्रोडक्ट का, उसकी पैकेजिंग का क्या डिजाइन होगा, या प्रोडक्ट का खुद क्या डिजाइन होगा, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की नेचर पर। क्वालिटी लेवल क्या होगा, जो प्रोडक्ट मैं देने जा रहा हूं इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, या क्वालिटी किस लेवल की है, ये चेक करना। लेवल्स होते हैं क्वालिटी के भी, जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया। ब्रांड नेम क्या होगा, तो ये चीजें जो है वो सारी की सारी आपकी किस स्टेज में आ जाती है। पहला स्टेज आपका क्या था, कोर बेनिफिट का, जो कि कोर प्रोडक्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फैक्टर होता है ये वाला, अपना सेकंड लेवल, ये वाला जो सेकंड लेयर है, ये कहलाती है आपका, कौन सा लेवल कहलाता है, ये कहलाता है आपका एक्चुअल प्रोडक्ट। यानी जब मार्केट में ये प्रोडक्ट जाएगी आपकी, तो कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट को किस तरह से देखेगा, किस तरह से आपकी प्रोडक्ट नजर आएगी, ब्रांड नेम के साथ, लोगो के साथ, एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ, पैकेजिंग के साथ, और फीचर्स इसके जब उसमें लिखे होंगे, मतलब एक पूरा ओवरऑल लुक कैसा है आपकी प्रोडक्ट का, वो इस चीज के अंदर आया था। यानी पूरी की पूरी प्रोडक्ट एक्चुअल के अंदर आपका कोर बेनिफिट भी आ गया, और आपकी पैकेजिंग, डिजाइन, ब्रांड नेम, ये सब चीजें शामिल हो गई। थर्ड लेयर है आपकी, आखिरी जो लेयर है, सबसे पहले मैं इस लेयर को एक्सप्लेन कर देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं। इस लेयर का नाम होता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। कुछ ये फैसिलिटीज दी जाती हैं कंज्यूमर को, डिपेंड करता है ये प्रोडक्ट पर, हर प्रोडक्ट पे नहीं होती ये वाली फैसिलिटीज जो आखिर में है, ये प्रोडक्ट की नेचर पे डिपेंड करेगा। कहीं प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन की जरूरत होती है, कहीं जरूरत नहीं होती, नहीं होती तो वहां नहीं दी जाएगी, लेकिन जहां होती है वहां मुख्तलिफ कंपनीज इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी देती हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद। ये है आपकी थर्ड लेयर, यानी ये थर्ड लेवल है, जो लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट में बता रहा था। पहला ही बताया, दूसरा ही बताया, कोर बेनिफिट, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इसकी सेकंड लेयर। सबसे पहली लेयर थी कोर प्रोडक्ट, दूसरी ये वाली लेयर थी एक्चुअल प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट आपकी है कैसी, विद पैकेजिंग, विद ब्रांड नेम, सारी चीजें शामिल करके, विद फीचर्स और कोर के साथ। और इसके अलावा जो आखिरी लेयर है वो है आपकी ऑगमेंटेड प्रोडक्ट की ये लेयर होती है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, डिलीवरी एंड क्रेडिट्स, यानी कि अब आपने प्रोडक्ट तो परचेज कर ली, आपने प्रोडक्ट ले ली, उसके बाद की कुछ सर्विसेज होती हैं, जैसे डिलीवरी। कभी कभार प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, जैसे एलईडी परचेज की, मिसाल के तौर पर एक आपने सैमसंग की एलईडी परचेज करी, अब एलईडी आपके सामने मौजूद है, ब्रांड नेम भी आपको पता है, उसका पैकेजिंग भी अच्छे से हुई हुई है, अब आप लेके जा रहे हैं अपने साथ। तो कभी कभार दुकान वाले या जो कंपनी होती है या जो भी शॉप होती है, जो आउटलेट होता है, वो डिलीवरी सर्विसेज भी देता है फ्री, कि डिलीवर हम करके देंगे प्रोडक्ट। तो ये भी सर्विसेज के अंदर ऐड हो जाता है, ये भी प्रोडक्ट का एक पार्ट होता है कि आप ले तो हमसे रहे, डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वो हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। कहीं कहीं चार्ज होते भी हैं, कहीं कहीं फ्री डिलीवरी दी जाती है। तो यही बताया जा रहा है इसके अंदर कि ये थर्ड लेयर होती है इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने बताया, प्रोडक्ट की नेचर को देखते हुए अगर इंस्टॉलेशन की जरूरत है, इंस्टॉलेशन की सर्विसेज भी दी जाती हैं। ये भी पेड और अनपेड भी होती हैं, जैसे कभी कभार कंपनी खुद दे देती है, फ्री में हम इंस्टॉल करके देंगे, कभी कभार उसके वो चार्जेस भी आपसे लेती है। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कि अब एक प्रोडक्ट आ तो गई कंज्यूमर तक, लेकिन उसके बाद बहुत सारे मराहिल होते हैं कि आप खरीद लिया, अब उसमें कोई फॉल्ट आ गया, या कोई इशू आ गया, या कोई मसला हो गया, या कोई क्यूरीज हो गई, उस क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए आफ्टर सेल्स सर्विसेज दी जाती हैं कि आप सेटिस्फाइड हैं। एक मुद्दत बता दी जाती है कंपनी की तरफ से, आउटलेट की तरफ से, दुकान की तरफ से, कि भाई ये पीरियड है, ये हम आफ्टर सेल सर्विसेज आपको दे रहे हैं, या कोई मेंटेनेंस से रिलेटेड वो चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। अब देखिए ये सारी चीजें जो ये लेयर्स में आपको बताता अब बिल्कुल आखिरी वाली लेयर पर हूं, और देखिए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कोर बेनिफिट्स होते हैं, उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उसकी पैकेजिंग फीचर, और फिर उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ये वाली लेयर होती है। तो लेयर वाजे कर रही है कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसके बाद वारंटी। अब आपको पता होगा, देखिए वारंटी भी अक्सर जो है वो क्या कहते हैं दी जाती है मुख्तलिफ प्रोडक्ट। मोबाइल के साथ वारंटी दी जाती है 1 ईयर की, इसके अलावा एलईडी के साथ भी
5 ईयर्स की भी, 3 ईयर्स की भी, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ वारंटीज दी जाती हैं कि आप इतने अरसे इसको चला सकते हैं, अगर कोई भी शिकायत आ जाए आप ले आए, हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज की तरफ से मुख्तलिफ जो है वो ऑफर्स दी जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट, 3 तरह के लेवल होते हैं। पहला लेवल होता है कोर प्रोडक्ट, यानी आप अपनी प्रोडक्ट के जरिए क्या बेनिफिट दे रहे हैं अपने कंज्यूमर को, सबसे पहले आपने ये माइंड में रखना होता है। देन उसके बाद उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग, फीचर्स, ब्रांड नेम, डिजाइन, क्वालिटी लेवल, ये डिसाइड होता है। देन थर्ड चीज जो डिसाइड होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट में इंस्टॉलेशन फ्री देंगे या चार्जेस लेंगे, अगर नीड है तो। डिलीवरी क्रेडिट्स क्या होंगे, मतलब यानी कि उसके अलावा वारंटी क्या होगी, और आफ्टर सेल सर्विसेज हम क्या ऑफर करेंगे। तो ये सारी चीजें सोची जाती हैं। जब ये तीनों चीजों को फोकस कर लिया जाता है तो एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, जिससे कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड होता है और कंपनी भी सेटिस्फाइड होती है और कंपनी प्रॉफिट को एंजॉय करती है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट का। अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक मैं इस टॉपिक को एग्जाम्पल के थ्रू ना बताऊं। तो अब मैं आ जाता हूं एग्जाम्पल की तरफ से। जैसा आप सब लोग देख सकते हैं, ये देखें, ये मैंने यहां पर ये एग्जाम्पल दी है। अभी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर एलईडी बल्ब। अब देखें, एक एलईडी बल्ब है। अब कंपनी ने सबसे पहले क्या डिसाइड किया होगा कि इसके कोर बेनिफिट्स, यानी कि एलईडी बल्ब का बनने का मकसद क्या है, ये प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होने का मकसद क्या है, कि भाई ताकि रोशनी हो। अब मिसाल में बल्ब क्यों खरीदा जाता है, ताकि आप कमरे के अंदर अगर आपके अंधेरा है तो आप वहां बल्ब को लगाएं और रोशनी हो जाएगी आपके कमरे में। तो ये बेनिफिट दिया जा रहा है कंज्यूमर को कि आप ये बल्ब लेके जाएं, कमरे में लगाएं और इसको ऑन करें और आपका कमरा रोशन हो जाएगा। तो ये बुनियादी मकसद है इस प्रोडक्ट का, यानी कोर बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के थ्रू मिल रहे हैं, रोशन हो रहा है आपका कमरा, ठीक है ना, प्रोडक्ट के थ्रू। ये कोर बेनिफिट्स आ गए इस प्रोडक्ट के, एलईडी बल्ब के। सेकेंडरी क्या चीज है देखें, सेकंड लेवल अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इसकी पैकेजिंग, इसका ब्रांड नेम, जैसे कि आप सब ये देख सकते हैं, यहाँ मैंने मेंशन भी की हुई है इसकी पैकेजिंग। जब हम बल्ब डब्बे में से निकालते हैं तो इसके डब्बे में मुख्तलिफ चीजें बनी होती हैं। जैसे फिलिप्स का अगर ये एलईडी बल्ब है, बहुत मशहूर कंपनी है फिलिप्स का अगर ये, तो ये इसका ब्रांड नेम है। इसके अलावा इसको डिजाइन किया गया है, इस प्रोडक्ट को देखें, शेप दिया गया है एक बल्ब का, ठीक है ना, और यहाँ भी डिजाइनिंग की गई है कि आउटले किस तरह रखना है, कहाँ पर ब्रांड नेम आएगा, कहाँ पर बाकी डिटेल्स आएंगी, कितना उसका फॉन्ट साइज रखा जाएगा। तो ये एक एक चीज मैटर करती है। तो ये है सेकंड लेवल के फीचर्स क्या है इस प्रोडक्ट के, और जो है इसके अलावा डिजाइन इसका प्रोडक्ट का कैसा होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं मतलब यानी कि उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक एक चीज को, एक एक लेवल को। इसके अलावा इसका ब्रांड नेम क्या होगा फिलिप्स, इसके अलावा डिजाइन क्या होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, क्वालिटी लेवल कैसा होगा, क्योंकि फिलिप्स की प्रोडक्ट अच्छी होती है तो क्वालिटी लेवल भी इनका अच्छा होता है। और भी ब्रांड्स हैं, ओसाका, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोकल प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो ये सबसे टॉप पर भी फिलिप्स का बहुत ज्यादा अच्छा बल्ब होता है एलईडी का। तो ये है सारी चीजें। थर्ड लेवल पे अगर हम आ जाए, जो मिसाल पर इसमें इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती, क्योंकि कंज्यूमर लेता है। अब मैंने वही कहा ना, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं इंस्टॉलेशन की नीड होती है, कहीं कहीं इंस्टॉलेशन की नीड नहीं होती। अब ये बल्ब लिया आपने, लाके खुद लाके लगा दिया, ऑन कर दिया। डिलीवरी की भी इसमें नीड नहीं होती, क्योंकि आप लिए और आ गए, इसके लिए कोई बाकायदा, तो वही प्रोडक्ट पे नेचर करता है। वॉशिंग मशीन है तो उसकी डिलीवरी होती है, एक बाकायदा आपको एक सुजुकी हायर करनी पड़ती है। देन उसके बाद वो जो है वो क्या कहते हैं, आपके घर तक वो जो है आपकी वॉशिंग मशीन डिलीवर होती है। ये सारी चीजें। फिर उसके बाद वारंटी इसमें दी जाती है 1 ईयर की। इसके अलावा आफ्टर सेल सर्विसेज भी दी जाती हैं, कोई इश्यूज है, कुछ मसला हो जाए, खराब हो जाए, तो वो भी रिप्लेस हो जाता है शॉप से। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। ये कोर प्रोडक्ट थी, यानी मकसद क्या था प्रोडक्ट का, कि कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करना, कि अंधेरा है तो उजाला हो जाए कमरे में बल्ब के थ्रू, ठीक है ना, कोर बेनिफिट। फिर इसकी पैकेजिंग आ गई, इसका ब्रांड नेम आ गया फिलिप्स, डिजाइनिंग आ गई, इसकी क्वालिटी लेवल आ गया। देन उसके बाद ये इसकी बाकी थर्ड लेवल यानी इंस्टॉलेशन, वारंटी देना, ये सब चीजें भी आ गई। जहां भी ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, इनके अंदर हम आहंगी होगी और ये तीनों चीजें कंपनी फोकस करेंगी इन तीनों चीजों पर, तो उनकी प्रोडक्ट टॉप क्लास होगी। हमेशा प्रोडक्ट जो है वो प्रॉफिट देगी और ज्यादा से ज्यादा परचेज करेंगे अगर वो इन तीनों चीजों पे फोकस करें। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।